हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI कुल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। आज हम पढ़ेंगे 8 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय राज्य में प्रवासियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मेघालय राज्य की सीमा लगती है किस राज्य से? तो असम राज्य से मेघालय राज्य की सीमा लगती है और मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ पर मुख्यमंत्री है कॉनरैड संगमा। कौन है? कॉनरैड संगमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सेना के साथ में साझेदारी की है वेतन खाते संभालने के लिए। यही है कोटक महिंद्रा बैंक। यह निजी क्षेत्र की एक ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक है जिसने भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेगी और यह बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ में सैन्य कर्मियों के लिए सक्रिय और सेवानिवृत्ति दोनों समय के लिए वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश की है। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2003 में और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है उदय कोटक जी। कौन? उदय कोटक जी। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तरुण बजाज। तरुण बजाज जी को भी राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र रिपोर्ट में किस देश को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में भारत की स्थिति वैश्विक राजनीति अधिकारों और अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की स्वतंत्रता पर नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी की और इसमें भारत को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया है। यही रिपोर्ट 2018, 19 और 20 के लिए फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को मुक्त देश का दर्जा दिया गया था। हालांकि इस अवधि में 100 के पैमाने यानी कि 100 अंकों में से भारत को 77 अंक प्राप्त हुए थे। 77 से 71 के बीच में गिरावट आई थी, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 100 में से 67 था, इसीलिए इसे आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लीगिया नोरोन्हा। कौन? लीगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव बनाया है अभी। यही है लीगिया मारोन्हा जिन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बनाई गई, इन्हें सहायक महासचिव बनाया है। और संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख कौन है अभी? तो एंटोनियो गुटेरेस है जो पुर्तगाल से हैं और यह प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लीगिया नारोन्हा को संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव के रूप में प्रमुख नियुक्त किया है और यह शामिल होने वाले पहले नारोन्हा नई दिल्ली से द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक और संसाधन विनिमय और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाग निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इन्हों अभी
संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। और संयुक्त राष्ट्र के स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संस्थापक थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन है? तो इंगर एंडरसन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिप्लब कुमार देव जी ने। त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने के लिए, मदद करने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा लॉन्च किया है। और दोनों सरकारों के विभिन्न विभागों में कम से कम 102 परियोजनाएं हैं जिनका इसमें लाभ मिलेगा। और जागृत त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को सशक्त करेगा और डिजिटल मंच राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा त्रिपुरा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब त्रिपुरा राज्य की सीमा की बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की सीमा लगती है असम से और मिजोरम से, और 3 ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो एकमात्र भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला यहाँ की राजधानी। इस राज्य की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ पर राज्यपाल है रमेश बैस और मुख्यमंत्री है विप्लब कुमार देव। और विधानमंडल एक सदनीय है जिसमें विधानसभा है और विधानसभा में 60 सीट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मो छुटवा और ई कालिका मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किए गए हैं? तो यह दोनों मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा की राजधानी है दिसपुर। और इस राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो बीजेडी पार्टी से। कौन सी? बीजेडी, बीजू जनता दल। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय यानी विधानसभा है जिसमें 147 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा राज्य भी भारत का एक प्रमुख तटीय राज्य है। और इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से, और तेलंगाना से भी इसकी सीमा लगती है उड़ीसा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। तो अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वाजुभाई वाला। और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मद्दुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर प्रमुख है। प्रमुख वन्य जीव है काबिनी वन्य जीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर प्रमुख है। इसके बाद में कर्नाटक राज्य में नंदवंश, मौर्य वंश और सातवाहन राजाओं का शासन रहा। 1973 में इस विस्तारित मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। यानी कि कर्नाटक राज्य का नाम कर्नाटक कब पड़ा? तो 1973 से। और इसकी समुद्र तट की लंबाई है 400 किलोमीटर। कितनी? 400 किलोमीटर। कर्नाटक देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदवती, कावेरी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ और कम्बिनी, मंजरा, शरावती, मांडवी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और महात्मा गांधी यह जोगरसुप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य की शरावती नदी पर स्थित है। और यह जलप्रपात की ऊंचाई है 255 मीटर। कितनी? 255 मीटर। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, गुल्लू कुनीता। क्या है? यक्षगान और गुल्लू कुनीता। और यहाँ पर सर्वोच्च पीठ यानी कि कर्नाटक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है? तो यह है, और यहाँ के उच्च न्यायालय को स्थानीय लोगों की भाषा में बोला जाता है अट्टार कचेरी। क्या कहा जाता है? अट्टार कचेरी। और इसकी एक जो सर्वोच्च पीठ है यह बेंगलोर में स्थित है। कर्नाटक की प्रमुख झील है पंपा सरोवर, अय्यनकेरी, उनकल झील, उलसूर झील,
कुक्करहल्ली झील और कावेरी भीमस्वेर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जॉनसन एंड जॉनसन के कोरोना वायरस टीके को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा राज्य ने अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के जो कोरोना वायरस महामारी के टीके हैं उन्हें अभी मंजूरी दे दी है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है इसकी राजधानी? ओटावा इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलदेव सिंह नारंग का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।